प्यारे बच्चों, नमस्ते। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। बेटा, कल मैंने छठी क्लास नैतिक शिक्षा में पाठ 5वां करवाया था, आर्य समाज के नियम। बेटा, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। आज मैं इस पाठ 5 आर्य समाज के नियम के जो प्रश्न उत्तर हैं उसका मैं एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ। आप सभी अपने किताब निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप देखिए बेटा, उसी में इसका प्रश्न उत्तर है। आप इसको ध्यान से वीडियो को देख करके अपने कॉपी में लिखेंगे। देखो बेटा, पहला प्रश्न है, आर्य समाज का पहला या दूसरा नियम लिखो। देखो बेटे, आर्य समाज का पहला नियम आपको कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहला ही नियम आपको दिया हुआ बेटा, पेज नंबर 21 पे, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ये बेटा पहला नियम हो गया। इसके बाद दूसरा नियम लिखना बेटा, ये पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। यहाँ तक बेटे दूसरा नियम है। तो बेटे पहले प्रश्न के उत्तर में यह केवल आपने पहला और दूसरा नियम लिखना है अपने कॉपी में बेटे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज के दूसरे नियम के आधार पर ईश्वर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बेटे आर्य समाज के दूसरे नियम के आधार पर, जैसे आप लोगों को आता है ना बेटा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और संस्कृत में आता है कि आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर अपने आप छांटना है। उस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लो बेटा। ये जैसे हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं और इस लेसन में से किस तरह से छांटना है, इसकी बेटे आपको अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में आता है क्वेश्चन छांटने आना चाहिए, किस प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया हुआ है। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि दूसरा प्रश्न का उत्तर जो है ना, ये जो दूसरा नियम है बेटा, ये सारे नियम को अच्छी तरह से लिख दो, आपके दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोबारा बेटे फिर ये कह रहा हूँ कि दूसरा प्रश्न के उत्तर के लिए आप बेटा ये दूसरे जो नियम है उसको लिख देना। ये परमात्मा के विशेषण हैं और सिर्फ सृष्टिकर्ता तक ही लिखना है, उसकी उपासना करने योग्य नहीं लिखना है बेटा। सिर्फ सृष्टिकर्ता ये परमात्मा के विशेषण है। अगर ये भी नहीं बेटे आपको कोई दिक्कत है तो 1 से लेकर के और जो 19 जो शब्द दिए हुए हैं डार्क अक्षरों में बेटे, दूसरे प्रश्न के उत्तर में ये डार्क वाले शब्द आप लिखना है। ये 19 परमात्मा के विशेषण बताए गए हैं। तीसरा प्रश्न बेटा, ईश्वर निराकार है, इसका क्या अभिप्राय है। ईश्वर निराकार है, उसकी कोई आकार नहीं, इसका क्या अभिप्राय है। तो बेटे देखो आप पेज नंबर 22 पे जो ईश्वर के जो विशेषण 19 गिनाए गए हैं उनमें दूसरा जो विशेषण है निराकार है। तो इसके बारे में पूछा है कि ईश्वर निर्विकार, इसका क्या अभिप्राय है। निर्विकार, जिसमें कोई विकार न हो, ये बेटे आपका 8वां विशेषण है। 8वां विशेषण है पेज नंबर 23 पे, निर्विकार। निर का अर्थ है बिना और विकार का अर्थ है परिवर्तन। परमात्मा सदा एक सा है, न वह बढ़ता है न घटता है, वह सदा आनंद स्वरूप है, वह एक चैतन्य और शुद्ध चैतन्य है, मतलब वह आनंद स्वरूप है। यहाँ तक लिखना है बेटा। निर्विकार का अर्थ बेटे लिखना है, निर का अर्थ है बिना, विकार का अर्थ है परिवर्तन, परमात्मा सदा एक है, न वह बढ़ता है न घटता है, वह सदा आनंद स्वरूप है। यहाँ तक बेटे आप तीसरा प्रश्न का उत्तर लिखना बेटा। चौथा प्रश्न है, उसी की उपासना करने योग्य का आशय क्या है। बेटा इसका आशय है कि वह एक परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। इसको भी बेटे हम आपको बता देते हैं कि इसका उत्तर कहाँ है, किताब में देखना। उसी की उपासना का मतलब है कि हमें उस एक परमेश्वर की ही उपासना करना है और किसी की नहीं करना। इसका भाव यही है कि हमें एक परमात्मा की उपासना करनी चाहिए और किसी की उपासना नहीं करना चाहिए। देखो हम सबको उसकी उपासना करने, किसी देवी देवता का नहीं।
ये आपका 25 पेज है बेटा। उसमें लास्ट पैराग्राफ है, परमात्मा को अपनी पूरी सृष्टि में किसी से किसी प्रकार कोई भय नहीं है, इन्हीं गुणों से युक्त केवल परमात्मा ही है, हम सबको उसकी उपासना करनी चाहिए, किसी देवी देवता को नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये जो आपका चौथा प्रश्न का उत्तर 25 पेज का लास्ट पैराग्राफ बेटा, ये उसमें अपने कॉपी में लिख लेना। बेटे लास्ट प्रश्न, आदि मूल का क्या अभिप्राय है बताइए। आदि मूल का बेटा, आदि मूल परमात्मा सबसे आदि मूल है, मतलब उसका क्या अभिप्राय है। तो देखो बेटे पहले बताया गया है कि आदि मूल का क्या अभिप्राय है। पेज नंबर 21 पे है बेटा, इसको ध्यान से देख लो। 21 पे दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से पहले निकाल लो। 21 उसमें देखो नीचे दिया है, सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। जो इसका बेटे वो लिखना है कि जो भी सच्चे ज्ञान है उन सब का स्रोत परमात्मा है। आपने ये कॉपी में लिखना है लास्ट प्रश्न का उत्तर में कि जो भी सच्चे ज्ञान है उन सब का स्रोत परमात्मा है। उसी ने सृष्टि के आरंभ में समस्त मानव जाति के लिए वेदों का ज्ञान दिया। वेदों में सत्य ज्ञान है, जिस प्रकार पिता अपने संतान को सभी हितकर बातें बताते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने वेदों को उपदेश दिए हैं। यहाँ तक बेटे वेदों का उपदेश दिया है, और वो वेद सबका आदि मूल है, वो परमात्मा सबका आदि मूल है बेटा। तो यहाँ तक आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को ध्यान से देखो, और उसके बाद अपने कॉपी में बेटा इसका प्रश्न उत्तर लिख लो, और कोई दिक्कत हो तो बेटे मुझे फिर बताना। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।